आज की हमारी कहानी है भाग 2 एक युग। मैं कुछ नहीं जानती, मैं गेस्ट हाउस में ही तुम्हारे साथ रहूँगी। सुमी, जिद नहीं करते, वहाँ सभी अकेले रहते हैं। तुम्हारा वहाँ साथ चलना ठीक नहीं है। बस थोड़े ही दिनों की तो बात है। क्या माँ और बहनें तुम्हें प्यार नहीं करती? बस मैं यूँ गया और यूँ आया। पंकज की गाड़ी का समय हो रहा था। वह सुषमा से विदा लेकर चला गया। पंकज 4 बहनों का अकेला भाई था। आज छोटी का जन्मदिन था। पंकज को गए 3-4 दिन हो गए थे। पार्वती चौका समेटकर बिस्तर पर जो लेटी तो लेटते ही उन्हें नींद आ गई, लेकिन अभी उनकी आंख लगी ही थी कि किसी के कराहने की आवाज़ से उनकी नींद टूट गई। वो घबराकर उठ बैठी, तुरंत बच्चों के कमरे में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बहू सुषमा कराह रही है। उन्होंने तुरंत कमरे की बत्ती जलाई तो देखा सुषमा बेहोश सी बिस्तर पर पड़ी है। उन्होंने बहू को बहुत हिलाया डुलाया, पर उसने आंखें न खोली। इसके बाद जो दृश्य उन्होंने देखा तो उनके तो पैरों के तले से ज़मीन ही सरक गई। बहू के बगल में बिस्तर पर एक खाली शीशी पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था जहर। देखते ही पार्वती के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत बेटी को जगाया और स्वयं लगभग दौड़ती हुई जाकर अपने पड़ोसी को बुला लाई। पड़ोसी की सहायता से वो बहू को अस्पताल ले गई, जहां आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में उसका इलाज शुरू हो गया। इधर पंकज को बुलाने के लिए भी सूचना भेज दी गई। कुछ घंटों में ही पंकज आ पहुंचा। पार्वती सोच सोचकर परेशान थी कि आखिर बहू ने जहर क्यों खा लिया। पंकज भी सोच में पड़ गया कि सुषमा ने जहर क्यों खाया। क्या माँ या बहनों ने कुछ कहा? जया सारी बातें सुनकर, वाह रानी जी वाह, गलती तुम करो और दूसरा अपने मन का तनिक सा रोष भी ना निकाल सके तो फिर मैं क्या करूं, बताओ ना। एक बात बता, क्या पंकज में कोई कमी है जो दूसरी शादी करके तुझे उससे अच्छा पति मिल जाएगा? क्या गारंटी है कि आगे किसी छोटे से झगड़े पर तू फिर तलाक नहीं ले लेगी, या जिस व्यक्ति से तेरी दूसरी शादी होगी वह अच्छा ही होगा? इसकी भी क्या गारंटी है? जया ने तनिक गुस्से से पूछा। दूसरी शादी की बात मत कहो जया, मैं तो पंकज के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। शायद उससे अच्छा व्यक्ति इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर किस बात का इंतज़ार है? क्या तुम समझती हो कि पंकज एक होनहार युवक तुम्हारी प्रतीक्षा में ज़िंदगी भर अकेला बैठा रहेगा? क्या उसके घरवाले उसके भविष्य के प्रति उदासीन बैठे होंगे? पंकज अपने घर का अकेला होनहार चिराग है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब बता कि मैं क्या करूं? तू तुरंत पंकज से मिल कर अपने मन की दूरियां मिटा ले, उससे क्षमा मांग ले। आखिर गलती की पहल तो तूने ही की थी। लेकिन पिताजी, क्या पिताजी पिताजी की रट लगा रखी है? क्या तू कोई दूध पीती बच्ची है? पिता क्या हमेशा ही तेरी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसले हल करते रहेंगे? उन्हें अपने मुकदमों के फैसले ही करने दे। अपना फैसला तो खुद कर। अगर पंकज ने मुझे क्षमा ना किया तो, मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया तो? सुषमा ने बेचारगी से कहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।